हेलो मित्रों, मैं प्रेमलता पासवान एग्जाम प्रेप चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी टीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ मैं उपस्थित हूँ और हमारा टॉपिक चल रहा था लेजर यानी कि खाता बही। खाता बही में हमने इसका खाता बही बनाना यानी कि लेजर पोस्टिंग करना सीखा, उसका बैलेंसिंग करना सीखा और इसके साथ साथ हमने ये तलपट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना भी सीख लिया है। ठीक है, ये तलपट का जो बैलेंस होता है, अगर ये डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आ रहा है तो हमें ये इससे समझ में आता है कि हमारा जितना भी मैथमेटिकली जो भी इसमें एंट्री हुई है वो टोटल सही है। ये तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस जो है दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो लेजर से तलपट में पोस्टिंग की जाती है और दूसरा विदाउट लेजर। ये हमने देखा लेजर से ट्रायल बैलेंस में एंट्री। अभी हम देखेंगे विदाउट लेजर ट्रायल बैलेंस में एंट्री कैसे करते हैं। मतलब ये कि हमें सिर्फ अमाउंट दिया होगा और उससे हमें ट्रायल बैलेंस में एंट्री करना होगा। ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट में हम लोग एक एंट्री तो सीख चुके हैं जो हमें लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करना होता है। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट ना हो करके एक स्टेटमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि हमारे व्यापार की क्या स्थिति है, हमारे पास कितना कैपिटल है, कितना हमारे पास डेबिट अमाउंट है, कितना क्रेडिट अमाउंट है, कितना किसी को देना है, लेना है, कितना लोन है, सब हमें इससे ट्रायल बैलेंस से पता चलता है। अब ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग दो तरीके से होती है। एक तो लेजर का जो क्रेडिट डेबिट अमाउंट होता है, शेष होता है, उसको हम पोस्टिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस में। या फिर एक दूसरा पोस्टिंग होता है, उसको विदाउट लेजर, बिना लेजर के अमाउंट बस दिया होता है, उसको उठा के हमको यहाँ पे पोस्टिंग करना होता है। पहला वाला तो हम लोग सीख चुके हैं, जिसको हम लेजर के माध्यम से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं। अभी हमको जानना है कि हम विदाउट लेजर कैसे पोस्टिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से ये ट्रायल बैलेंस है यानी तलपट है। इसमें तलपट में पोस्टिंग हम दो तरीके से करते हैं। एक लेजर के बैलेंस के द्वारा तलपट में दिखाते हैं उसका क्रेडिट डेबिट, और एक विदाउट लेजर, मतलब लेजर ना दिया हो इसके बाद। पहले इसके लिए हमें क्या करना होता है, लेजर बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको जर्नल एंट्री करना होगा। जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करनी होगी और लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हमको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है। इसके बाद में दूसरा होता है विदाउट लेजर, मतलब लेजर ना दिया हो, सिर्फ बैलेंस दिया हो। तो जो बैलेंस दिया होता है उसके आधार पे हमें स्टेटमेंट यानी कि ट्रायल बैलेंस तैयार करना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो लेजर बैलेंस है, ये वाला तो हम लोग सीख चुके हैं और अभी हमको जानना है ये विदाउट लेजर। तो इसके लिए हमने ये एग्जांपल ले लिया है। ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस दिया हो, इसी बैलेंस के आधार पर हमें क्या करना है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, ये 50,000 है, ये परचेजेज है 10,000 रुपये, ये बिल्डिंग्स है 50,000 रुपये, और ये क्या है, ये बैंक लोन 10,000 रुपये हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000 रुपये, कैपिटल है 30,000 रुपये। अब इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, देखिए ट्रायल बैलेंस में एंट्री। अब इसमें हमको ये जानना है कि हमको कौन सा बैलेंस डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है। इसी बैलेंस के आधार पर ही हमको इसमें एंट्री करना है। हमको क्या एंट्री करना है, कौन सा डेबिट साइड में एंट्री करना है, कौन सा अमाउंट क्रेडिट साइड में एंट्री करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें जितने भी कैपिटल, इसके लिए एक रूल होता है, इसमें कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू का जो बैलेंस होता है उसको हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू का जो बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और
जो एक्सपेंसिव और एसेट्स का बैलेंस होता है उस इसमें कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू का जो बैलेंस होता है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और एक्सपेंसिव और एसेट्स का जो बैलेंस होता है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस है 50,000 रुपीज़। तो ये ओपनिंग बैलेंस क्या है? ओपनिंग बैलेंस स्टॉक है, हमारे पास इतना स्टॉक है स्टार्टिंग में। तो स्टॉक क्या हो गया? स्टॉक इस एसेट्स के अंतर्गत आएगा, तो इसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे डालेंगे सीरियल नंबर 1। तो इस तरीके से पहली एंट्री हो गई नंबर 1, यहाँ सीरियल नंबर डालेंगे, और यहाँ पे हो गया स्टॉक, और यहाँ पर अमाउंट है इसका 50,000 रुपीज़, इसको हम डेबिट किए हैं। स्टॉक जो है एसेट्स के अंतर्गत आता है, और इसके लिए हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा है परचेजेज। परचेजेज कितना है? परचेज है 10,000 रुपीज़। तो ये परचेजेज कहाँ लिखेंगे? परचेजेज अमाउंट का जो बैलेंस है इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। रेवेन्यू आता है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस के अंतर्गत लिखा जाएगा। यहाँ परचेजेज क्या है? परचेजेज खर्चा है, ठीक है ना। तो परचेजेज का जो बैलेंस है उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, यानी जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी संपत्तियाँ हैं, वो सब हमारा डेबिट पक्ष में आता है। तो इस प्रकार से परचेजेज का जो अमाउंट लिखा जाएगा वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से परचेज की एंट्री हो गई। अब अगला है बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो बैलेंस दिया हुआ है वो 50,000 रुपीज़ है। और बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग एसेट्स है। तो एसेट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। जितने भी एसेट्स हैं, एक्सपेंसिव है, उसको हम डेबिट साइड में लिखते चले जाएंगे। जितने भी हमारे कैपिटल हैं, हमारी लायबिलिटीज है, रेवेन्यू है, वो सब क्रेडिट साइड में होते हैं। तो जल्दी से हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री हमने कर दिया है बिल्डिंग, जो कि डेबिट बैलेंस में लिखा गया है। बैंक लोन जो हमारा दायित्व है, मतलब लायबिलिटीज है, तो इसको क्रेडिट बैलेंस में लिखा गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट उसको भी लायबिलिटीज है, उसको भी क्रेडिट बैलेंस के अंतर्गत दिखाया गया है। कैपिटल ये जो है क्रेडिट बैलेंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगला नेक्स्ट देखते हैं। ये 7वां है बिल पेएबल 20,000 रुपये, और क्रेडिटर जो है वो 30,000 रुपये इसका बैलेंस है। तो बिल पेएबल हमारा दायित्व है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिटर का भी बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इस तरीके से एंट्री हो गई। अब इसका बैलेंस करते हैं। इस तरह से इसका बैलेंस हमने कर लिया 1,10,000, और इसको भी जोड़ने पर 1,10,000, यानी दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस अगर बराबर हो तो हमें समझना चाहिए कि हम जो एंट्री किए हैं ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम बिना लेजर के सिर्फ बैलेंस के आधार पर हम पोस्टिंग करते हैं। इसमें ये रूल है कि जो कैपिटल होता है और लायबिलिटीज होता है, रेवेन्यू होता है, उनको हम क्या करते हैं? उनको क्रेडिट करते हैं, उसको क्रेडिट बैलेंस के अंतर्गत लिखते हैं। और एक्सपेंसिव होता है, एसेट्स होता है, वो सब क्या कर। तो ये रहा ट्रेड बैलेंस। और आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तो ये रहा ट्रेल बैलेंस यानी तलपट, जिसका मैंने लेजर के बैलेंस को किस तरह तलपट में एंट्री करते हैं उसको मैंने बताया, और साथ में विदाउट लेजर उसके बैलेंस को कैसे एंट्री करते हैं उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।